हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे प्राचीन शिक्षा प्रणाली की, जिसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। ये शिक्षा व्यवस्था प्राचीन भारत में वेदों के आधार पर विकसित हुई थी। उस समय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करना था। वैदिक शिक्षा में गुरु और शिष्य के बीच गहरा संबंध होता था और यहाँ शिक्षा का केंद्र मुख्यतः गुरुकुल होते थे। वैदिक शिक्षा प्रणाली के शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा प्रणाली से है जो वेदों और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित थी। इस शिक्षा में व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसका उद्देश्य केवल विद्या देना नहीं, बल्कि सदाचार, अनुशासन और आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करना था। वैदिक शिक्षा के बहुत से उद्देश्य थे, जिनमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। 1. चरित्र निर्माण करना। 2. आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। 3. व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। 4. सत्य, धर्म और नैतिकता का पालन सिखाना। 5. समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक तैयार करना। इसके अतिरिक्त वैदिक शिक्षा की बहुत सी विशेषताएं थी, जैसे यहाँ शिक्षा गुरुकुल प्रणाली में दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। गुरु और शिष्य के बीच घनिष्ठ संबंध होता था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण और आत्मविकास था। विद्यार्थियों को सादा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा दी जाती थी। अब हम बात करेंगे वैदिक शिक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में। वैदिक शिक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों में मुख्य रूप से वेद, उपनिषद, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, दर्शन, आयुर्वेद, धनुर्विद्या आदि। इन विषयों के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान और व्यवहारिक जीवन कौशल दोनों सिखाए जाते थे। वैदिक शिक्षा में शिक्षक को गुरु या आचार्य कहा जाता था। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता था। गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं था, बल्कि वह शिष्य का मार्गदर्शक और आदर्श भी होता था। गुरु अपने शिष्यों को नैतिकता, अनुशासन और जीवन के मूल्यों की शिक्षा देते थे। वैदिक शिक्षा में विद्यार्थी को शिष्य कहा जाता था। शिष्य गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्हें गुरु की सेवा करना, अनुशासन का पालन करना और सादा जीवन जीना सिखाया जाता था। इससे उनमें आत्मनिर्भरता और विनम्रता का विकास होता था। 8. वैदिक शिक्षा में अनुशासन। वैदिक शिक्षा में अनुशासन का बहुत महत्व था। विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और नियमित रूप से अध्ययन, ध्यान और सेवा कार्य करते थे। अनुशासन के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। 9. वैदिक शिक्षा में संस्कार। वैदिक शिक्षा में संस्कारों का विशेष महत्व था। शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती थी और शिक्षा के अंत में समावर्तन संस्कार किया जाता था। इन संस्कारों के माध्यम से विद्यार्थियों को जीवन के आदर्शों और कर्तव्यों के बारे में बताया जाता था। 10. वैदिक शिक्षा के केंद्र। वैदिक शिक्षा के मुख्य केंद्र गुरुकुल होते थे। ये गुरुकुल सामान्यतः जंगलों या शांत स्थानों पर स्थित होते थे। यहाँ विद्यार्थी प्रकृति के बीच रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। इस वातावरण में उन्हें आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा मिलती थी। अतः संपूर्ण अध्ययन के पश्चात हम कह सकते हैं कि वैदिक शिक्षा प्रणाली भारत की प्राचीन और महान शिक्षा व्यवस्था थी। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और चरित्र निर्माण पर आधारित था। आज भी वैदिक शिक्षा के कई सिद्धांत, जैसे अनुशासन, गुरु का सम्मान और नैतिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए प्रेरणादायक हैं। अगर आप सबको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने विचार कमेंट में साझा करना न भूलें। धन्यवाद।